होगा ना वीडियो। तो अभी आपने ये वीडियो देखा जिसमें कैसे नरेंद्र मोदी जी मिलोनी जी को मिलोडी टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत वायरल हो रहा है। ये जो मिलोडी नेम है ये पिछले साल से ही वायरल हो रहा था। जब पिछला साल गए थे ना इटली, तभी से वायरल हो रहा था। तो एक संबंध प्रेम को देखा जा रहा था, उनके बीच में अट्रैक्शन है। तो वो सब चीजें ठीक है, चलती है, उनकी लाइफ है, कुछ पर्सनल है वगैरह। प्रेम को विकसित करना, समझे, मस्ती के रूप में है, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी जो हमारे यूपीएससी पर्पस के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे, इस पर फोकस करेंगे कि पीएम मेलोडी से थोड़ा सा लिंक है, टॉफी से लिंक है थोड़ा सा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि पीएम मोदी रिसीव एग्रीकोला मेडल रिसीव किए, इनको एग्रीकोला मेडल मिला है। और किसके द्वारा मिला है ये चीज शेयर करने वाला हूँ मैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मेडल मिला है। मतलब सोचिए कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में है। तो ऐसा पहले से पता चल जाता है कि आपको वहां जाकर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ बातचीत करना है, वहां के लोगों से मिलना है वगैरह। तो उन्होंने सोचा होगा मोदी जी ने कि फूड की बात है तो चलो कुछ लेकर जाते हैं मिलोनी जी के लिए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि दैट इज लाइक मिलोडी टॉफी जो पिछले साल से ही फेमस में थी। मोदी को चिढ़ाने की बात किया जा रहा था, मोदी को चिढ़ा रहे थे जनता लोग कि मोदी प्लस मिलोनी मिलोडी। आज मोदी जी ने साबित कर दिया, यस मिलोडी है। टॉप मिलोडी टॉफी देकर सम्मानित किए मिलोनी जी को। और नरेंद्र मोदी को क्या मिला उसके बदले? एग्रीकोला मेडल। ठीक है, किसके द्वारा मिला? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होने से, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में। और इसका जो डायरेक्टर है जनरल क्यू दोंग्यू। ठीक है, एग्रीकोला मेडल के बारे में पता करते हैं। तो एग्रीकोला मेडल हाईएस्ट ऑनर है। जितना भी अभी गए हैं ना, सब जगह यूरोप में भ्रमण कर रहे हैं, यूरोप में जितने जगह पर गए हैं सभी को हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है, समझे। तो यहाँ पर ये एफओ का जो डायरेक्टर जनरल है क्यू दोंग्यू के द्वारा इनको एग्रीकोला मेडल मिला है। और और बात करते हैं कि ये जो नेम है ना एग्रीकोला आया कहाँ से है। द मेडल इज नेम्ड आफ्टर गॉर्जियस एग्रीकोला, अ जर्मन स्कॉलर हैं, widely considered the father of mineralogy and a pioneer in agriculture and mining science। तो इनका जो नाम पड़ा है यो गॉर्जियस एग्रीकोला से है, जो मिनरोलॉजी के फादर थे, स्टडी करते थे एग्रीकल्चर पर, माइनिंग साइंस पर, तो वो नाम आया। जैसे नोबेल पीस प्राइज है, तो ऐसे भी किसी का नाम के प्रति रख रख दिया जाता है चीजें, अवार्ड है। तो और ये अवार्ड देता दिया किसको जाता है? कोई कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कि ऐसे थोड़ी कोई अवार्ड दे दिया जाता है, किसी को नहीं मिलता ऐसा अवार्ड। तो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, और जो इंडिया ने निभाया किस क्षेत्र में? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, पॉवर्टी रिडक्शन में, एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन में। और ये वास्तविक सही है। जितना भी आप कंट्री देख लो ना जो विपत्ति में रहता है ना, चाहे वो टर्की हो और अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, जितने भी मतलब जितने भी विपत्ति वाली कंट्री हैं, सभी को सभी को इंडिया ने हेल्प किया है। फ्लड आ गया हो तो फूड पहुंचाने का काम करते हैं हेलीकॉप्टर से। टर्की में अभी अर्थ क्यों आया था, तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो इंडिया हर कदम पर रेडी रहता है हेल्प करने के लिए। ये हमारा नेचर है, भारत का नेचर है मदद करना। तो कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में हेल्प किए हम लोग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हेल्प किए हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बीट और राइस का करते हैं, और अपना जो प्रोडक्शन करते हैं सस्टेनेबल वे में करते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन करते हैं, गरीबी को कम करने के लिए भारत अहम भूमिका निभाया अपने देश में, और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किए हैं।
पहले माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा था, कुपोषण का शिकार बहुत ज्यादा थे भारतीय लोग, अब कम है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं इसमें, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है जो किस पर वर्क करती है? हंगर, भूखमरी को मिटाने के लिए और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे करती। इट इज फाउंडेड ऑन 16 अक्टूबर 1945 का इसका फाउंडेशन हुआ था, नींव रखा गया था। इसके मेंबर को अगर देखेंगे तो 195 मेंबर है, इंक्लूडिंग 194 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर तो आपने, मैं तो बता ही दिया ना कि रोम और इटली में हेडक्वार्टर है इसका। तो ये एक खासियत, इसीलिए मैंने इसको लिंक किया था मिलोडी और इस मेडल को लिंक के, क्योंकि ये मेडल जो मिला है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए ये चीज लाई गई थी। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसर्न हो तो आप बता सकते हैं। एक चीज याद रखने की इसमें बात है कि जो मेडल मिला जाता है, लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पॉवर्टी रिडक्शन, इंप्रूव न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, लंबे समय से फूड सिक्योरिटी में इंडिया अहम भूमिका निभाया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी करता है, ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हम लोग, पॉवर्टी रिडक्शन में अहम भूमिका निभाए हैं, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किए हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक हाईएस्ट ऑनर पूछ सकता है एग्रीकोला मेडल। और ये भी देखिएगा कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, डेट नहीं पूछेगा लेकिन हेडक्वार्टर पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, बाय।